हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ हम CMI मैथमेटिक्स के 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए CMI मैथमेटिक्स की, और वहाँ आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब हम डिस्कस करने आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बिफोर मूविंग फर्दर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल जनरेट करना था। क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एफ एक फील्ड आपको गिवन है और आर इक्वल टू एफ एक्स पॉलिनॉमियल रिंग है इन वन वेरिएबल, और I1 और I2 मैक्सिमल आइडियल्स हैं आर के, इस तरह कि आर मॉड I1 एंड आर मॉड I2 आइसोमॉर्फिक तो है मगर एफ के आइसोमॉर्फिक नहीं। ओके, यानी फील्ड्स नहीं है। तो दिया है कि I1 इक्वल टू I2 होगा। तो या तो आपको प्रूव करना है या तो हमें काउंटर एग्जाम्पल लिखना है। तो ऐसे में बेस्ट रहता है, मैंने हमेशा बताया, पहले डिस्कार्ड करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम प्रूफ की बात करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें डिस्कार्ड हो जाएंगे दोनों स्टेटमेंट्स, चाहे फाइनाइट फील्ड हो चाहे रियल नंबर्स की फील्ड हो, दोनों। ओके, कैसे होंगे वो देखिए। ओके, तो पहले हमने फाइनाइट फील्ड F3 ले ली और 2 आइडियल्स लिए इसके F3x के। एक तो आइडियल जनरेटेड बाय x² + 1 एंड एक आइडियल जनरेटेड बाय x² + 2x + 2। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हमने ये ली। अब 2 पॉलिनॉमियल्स x² + 1, ये दोनों इरेड्यूसिबल हैं। ओके, तो I1 और I2 मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, तो इसीलिए ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे टू अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 9। पर दोनों आइडियल्स इक्वल नहीं, मतलब सेम आइडियल्स नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे में हमने बोला था अगर अगर फील्ड है रियल नंबर्स की तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो उसमें भी फॉल्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर में कोई भी अगर हम इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल f(x) ले लें Rx में, तो R mod f(x) आइडियल जनरेटेड बाय f(x) हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगा। तो आइसोमॉर्फिक तो हो जाएगा। कोई भी 2 डिस्टिंक्ट अगर हम इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेंगे, वो दोनों इक्वल नहीं है मगर दे आर बोथ आइसोमॉर्फिक टू C। ओके, एंड दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू R। ओके, वही चीज़ कह रहा था ये। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें एक एग्जाम्पल है कि मिल गया। अच्छा, अब ये पहला वाला जो है ये एक टाइप का, इस तरह लास्ट ईयर भी यानी 2020 में भी क्वेश्चन आया था इसी टाइप का। तो उसी का एक सब पार्ट कह सकते हो आप इसे, और वहाँ से मैंने पॉलिनॉमियल्स उठाए। अब देखिए वो कैसा। ओके, सिमिलर सा क्वेश्चन है बिल्कुल, पर वहाँ क्वेश्चन पूछा था वो सब्जेक्टिव में नहीं था, वो मल्टीपल चॉइस में था, फिलिप्स टाइप से था, जहाँ पॉलिनॉमियल दे रखी थी x² + ax + b F3x में पॉलिनॉमियल था। तो पूछा था कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक क्वेश्चन रिंग्स F3x मॉड आइडियल जनरेटेड बाय fx। कितनी नॉन आइसोमॉर्फिक क्वेश्चन रिंग हो सकती हैं इस टाइप की, ये हमें बताना था जब पॉलिनॉमियल fx हमें ऑलरेडी गिवन था F3x। अब F3 में जानते हैं 3 एलिमेंट्स आते हैं फाइनाइट फील्ड में, 0, 1 और 2। तो जो पॉलिनॉमियल्स हो सकती हैं वो टोटल 9 पॉलिनॉमियल्स होंगी, जहाँ a और b की हमें वैल्यूज़ रखनी थी F3 से। तो ये टोटल 9 पॉलिनॉमियल्स हमारे पे बन जाते हैं। अब हमें देखना था कौन कौन सी नॉन आइसोमॉर्फिक क्वेश्चन रिंग्स बन सकती हैं। अच्छा, अब हमने ये 3 पॉलिनॉमियल देखी, x² + 1, x² + x + 2 एंड x² + 2x + 2। ये तीनों पॉलिनॉमियल्स इरेड्यूसिबल हैं और बाकी की सब इरेड्यूसिबल नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इरेड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी के आधार पे उन्हें अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब जब क्योंकि ये पॉलिनॉमियल्स इरेड्यूसिबल है तो इनसे जनरेटेड जो आइडियल्स होंगे वो सब फील्ड्स होंगे। तो इसीलिए जो क्वेश्चन रिंग्स हो गई वो सारी फील्ड्स हो गई, जिनका ऑर्डर हो गया 3² यानी 9। तो यानी ये 3 पॉलिनॉमियल्स अलग हो गई, फील्ड ऑफ ऑर्डर 9, यानी बाकी 6 के आइसोमॉर्फिक नहीं। ठीक है, और हम जानते हैं अगर 2 फाइनाइट फील्ड में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो इसीलिए ये आपस में आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि इनका सबका ऑर्डर 9। ओके, अब आइसोमॉर्फिज्म आप एग्जाम में ज़रूरी नहीं है हमें प्रूव करना, क्योंकि वहाँ में टोटल नंबर फाइंड करने हैं, पर आपको समझाने के लिए मैं तीनों में आइसोमॉर्फिज्म भी फाइंड करूँगा कि कैसे फाइंड करते हैं अगर आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करनी हो। ठीक है, ये तीनों आइसोमॉर्फिक कैसे। ओके, तो पहले हम F3x से F3x mod x² + x + 2 तक जाते हैं। ओके, फाई ऑफ px हमने लिया, p of x - 1 प्लस इस तरह डिफाइन किया। अभी कैसे आया, तो हमें क्या करना है, जहाँ जो रेंज आ रही है हमारी उसके हमने पॉलिनॉमियल उठाई और उसको जो भी हमें डोमेन के आइसोमॉर्फिक दिखाना है, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इन दोनों में आइसोमॉर्फिक, तो मुझे इसकी क्वेश्चन पॉलिनॉमियल उठानी है जो क्वेश्चन रखी है, और उसको इसके टर्म्स में, यानी x² + 1 के टर्म्स में लिखना है।
तो जब मैंने देखा तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को अगर मैं लिखूँ तो मैं वो भी F3 में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ -2x, 1 को मैं -2 लिख सकता हूँ, राइट, और 2 को मैं 1 + 1 लिख दिया। तो इसको मैंने x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी x स्क्वायर प्लस 1 टाइप में मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ जो x - 1 है वही मेरी इमेज होगी इस मैपिंग की। तो मैंने फाई ऑफ पी एक्स को लिखा p ऑफ x - 1 प्लस जो भी मेरी पॉलिनॉमियल है। अब मैंने इसको इस टर्म्स में लिख दिया। तो कर्नल इससे ये मैंने इसलिए किया जिससे मेरा कर्नल जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 बन जाए, जो मुझे चाहिए। और वहीं से मेरी आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से F3x mod x स्क्वायर प्लस 1 आइसोमॉर्फिक हो गई इसकी, ठीक है। सेम चीज़ मुझे दूसरे में करनी है। अब यहाँ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो मैपिंग फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को x स्क्वायर प्लस 1 की टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 को 1 + 1 लिखा, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो फिर से x स्क्वायर प्लस 1 में लिख दिया। ये याद रखिए, हम ये सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब वो आइसोमॉर्फिक होगा। अगर आइसोमॉर्फिक नहीं है तो हम ऐसा तरीका फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो वो हिंट होगा, अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे ट्राई करिएगा, अगर नहीं कर पा रहे तो मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो आइसोमॉर्फिज्म है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मैपिंग डिफाइन करी, क्योंकि x + 1 आया, p ऑफ x + 1 प्लस दैट मैपिंग। अच्छा, तो मैंने कर्नल फाइंड करूँगा तो कर्नल मेरा x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और मुझे आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगी F3x mod x स्क्वायर प्लस 1 आइसोमॉर्फिक टू दिस। अच्छा, ये आइसोमॉर्फिज्म आ गई, तो यानी ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक हो गए, वहीं से बात होगी। अच्छा, अब बची रिमेनिंग 6। अब बची हुई 3 में से ये तीनों x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x यानी ये तीनों आइसोमॉर्फिक रिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इनमें भी आइसोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं। अब एक तरीका हमने निकाल लिया था, पर जो बची हुई 6 अब हमने ट्राई किया कि इनको आपस में एक दूसरे के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे इसमें लिखने का तरीका मिल गया, तो बस मैंने वहीं से आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करने की कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 2x को लिखा, x स्क्वायर प्लस 2x को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्योंकि F3 में 3 0 होगा। इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी x स्क्वायर प्लस 2 की फॉर्म में लिख दिया। तो वहीं से मुझे आइसोमॉर्फिज्म इन दोनों में मिल गई, x स्क्वायर प्लस 2 में एंड x स्क्वायर प्लस 2x में। फिर उसके बाद मैंने x स्क्वायर प्लस x को लिखा, तो x स्क्वायर प्लस x में ही मैंने 3 ऐड किया और इसको ही मैंने समथिंग स्क्वायर प्लस 2 की टर्म्स में लिख दिया। तो इन दोनों में भी आइसोमॉर्फिज्म आ गई। तो ये तीनों भी आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए, ठीक है। एक 3 वो आइसोमॉर्फिक हो गई, 3 ये आइसोमॉर्फिक हो गई। तो टोटल मुझे 2 मिल गई डिस्टिंक्ट नॉन आइसोमॉर्फिक। अब चलते हैं आगे। अब बची हुई 3 पॉलिनॉमियल्स जो हैं ये भी आइसोमॉर्फिक है। इसके लिए भी मैंने सेम पैटर्न किया, मैंने मैपिंग डिफाइन करी। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मैंने कोशिश किया कि मैं लिख सकूँ स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर मैं देखा तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब याद रखना 2x प्लस 1 है, तो जब मैं इससे कोफिशिएंट्स को रिड्यूस करूँगा तो मुझे mod 3 में रिड्यूस करना है। ये चीज़ का याद रखना है, इसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बस हमने स्क्वायर में लिख दिया, तो आइसोमॉर्फिज्म मिल गई p ऑफ 2x प्लस 1 प्लस दिस। तो ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक हो गए। सेम मैंने यहाँ किया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको मैंने 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से भी आइसोमॉर्फिक, तो ये तीनों भी आइसोमॉर्फिक। तो टोटल जो मेरे पे 9 थी स्टार्टिंग में, वो टोटल रिड्यूस हो गई 3 के 3 पेयर्स में। तो इसलिए मेरे पे फाइनली 3 नॉन आइसोमॉर्फिक क्वेश्चन लिख बनी, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 एंड x स्क्वायर। अब देखा यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन था ये। अगर आप ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं करें, सिर्फ आपके पास ये तरीका ढूंढना है कि किस तरह लिखना है। अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा जो अभी हमने डिस्कस किया। तो वहाँ पे जब मुझसे ऐसा बोला गया था कि मुझे फाइनाइट फील्ड लेनी है, तो मैंने सेम एग्जाम्पल यूज़ किया, ठीक है। फाइनाइट फील्ड F3, क्योंकि इस तरह की पॉलिनॉमियल्स देखना आसान था। तो बस मुझे 2 पॉलिनॉमियल ढूंढी और मैंने उसमें देखा तरीका लिखने का। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को मैंने x स्क्वायर प्लस 1 में लिख सकता हूँ, तो मुझे आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगी। और ये दोनों क्वेश्चन आइसोमॉर्फिक जो है फील्ड ऑफ ऑर्डर 9 के, और जो मैंने यहाँ प्रूव भी किया है, यहाँ पे हमने प्रूव किया है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो बस यहाँ से मुझे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये 2020 का क्वेश्चन था, जो थोड़ा लेंदी नहीं कहूँगा मैं इसे, बस थोड़ा समझने की देर था, जितनी जल्दी हमें समझ में आया था। उसी टाइप से क्वेश्चन हमारे 2021 में भी पूछ लिया गया एग्जाम्पल की फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए इसका फाइनल आंसर था 3 कि कितनी नॉन आइसोमॉर्फिक होंगी 3। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा और समझ में आया होगा कि किस तरह मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशंस हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। And I'll see you again in the next video. Till then, like the video, share it with your friends and subscribe to the channel Crack Gate. So all the very best and thank you very much.